हनीमून एक परफेक्ट शुरुआत होनी चाहिए। रोहन और प्रिया के लिए शिमला की ठंडी और धुंध भरी पहाड़ियां बिल्कुल ऐसी ही यकीन दहानी कर रही थीं। उन्होंने महीनों से पहाड़ों की मलिका में एक रोमांटिक छुट्टियां का ख्वाब देखा था। उन्हें एक बेहतरीन होटल भी मिल गया, एक पुरानी सी इमारत जो शहर की भाग दौड़ से दूर थी और जहां से चीड़ के दरख्तों से भरी वादियों का खूबसूरत नजारा था। उनके पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। धुंध में रोमांटिक, बालकोनी में गर्म चाय और एक खूबसूरत मुस्तकबिल की यकीन दहानी। लेकिन उनकी ये जन्नत एक राज छुपाए हुए थी, एक तारीख खौफनाक राज जो उन्हें हर रात बिल्कुल 2:30 पर उठा देता था। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ जो उनके ख्वाब को डरावने ख्वाब में बदल देने वाली थी, एक औरत के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज। अगर आपको ऐसी खौफनाक और हकीकी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो कर लें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन इससे मुझे ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद हासिल होती। अब चलें वापस शिमला की तरफ और देखते हैं कि रोहन और प्रिया के साथ क्या हुआ। पहली 2 रातें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उन्होंने सोची थी। उन्होंने शहर घूमा, हाथ में हाथ डालकर चले और हर शाम अपने कमरे की खामोशी में वापस आए। लेकिन तीसरी रात थके हुए और खुश वो एक दूसरे की गोद में सो गए। बिल्कुल 2:30 पर प्रिया की आंखें अचानक बेदार हो गईं। ये कोई तेज आवाज नहीं थी, बस कमरे की खामोशी में कुछ टूटा था। वो बिल्कुल चुपचाप लेटी रही और सुनने लगी। और फिर उसने सुना, बहुत हल्की पवन में खोई हुई, जैसे कोई बहुत दूर से आंसू बहा रहा हो। उसने रोहन को हिलाया और आहिस्ता से पूछा कि क्या उसने भी ये आवाज सुनी है। रोहन नींद में था और उसने कुछ समझा नहीं। उसने प्रिया को तसल्ली दी कि ये शायद दरख्तों में पवन की आवाज है और इसे वापस सोने को कहा। प्रिया ने इसकी बात मानने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज अलग थी। इसमें एक इंसानी दुख था जो पवन में नहीं हो सकता। वो रोहन के सो जाने के बाद भी देर तक जागती रही। इसका दिल खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। उनके हनीमून का सुकून अब टूट चुका था। अगले दिन इस आवाज की याद बेवकूफी लग रही थी। उन्होंने इस पर हंसी उड़ाई और दिन भर घूमते रहे। लेकिन जब शाम हुई तो उन दोनों के अंदर एक अजीब सी बेकरारी थी। दोनों घड़ी को देख रहे थे। उन्होंने जागने की कोशिश की, लेकिन थकावट के मारे सो गए। आधी रात के बाद वो नींद में चले गए। 2:30 पर बिल्कुल ठीक वक्त पर वो आवाज फिर आई। इस बार आवाज ज्यादा तेज और साफ थी। ये एक औरत के रोने की आवाज थी जो बहुत परेशान थी। ये बगल के कमरे से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे होटल की दीवारों से आ रही है, उनकी खिड़की के बाहर धुंध भरे अंधेरे से। प्रिया फौरन उठकर बैठ गई और रोहन को जगाया। रोहन भी अब पूरी तरह जाग गया था। आवाज इतनी साफ थी कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। वो बिस्तर से उठा, पर्दा खींचा और गहरे अंधेरे में देखा। कुछ नहीं, सिर्फ धुंध में चीड़ के दरख्तों के साए। उसने दरवाजा खोला और बाहर दालान में देखा। वहां खामोशी थी और कोई नहीं था। वो वापस कमरे में आया, परेशान और हैरान। वहां कोई नहीं था, मगर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब नींद नामुमकिन थी। वो दोनों मिलकर बैठ गए और सुनते रहे। वो रोने की आवाज तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। हनीमून अब खत्म हो चुका था। इसकी जगह एक खौफ था, हर रात 2:30 का इंतजार। रोहन और प्रिया की परफेक्ट छुट्टियां अब एक डरावने ख्वाब में बदल रही थीं, और अभी बदतरीन बाकी था। जो चीज उनकी दीवारों के बाहर रोती थी, वो अब उनके और करीब आने वाली थी। तीसरी रात सबसे बुरी थी। रोना 2:30 पर शुरू हुआ, लेकिन अब ये बदल गया था। सिसकियां अब चीखों में तब्दील हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे औरत सीधी उनकी बालकोनी के नीचे है। प्रिया टूट रही थी और रोहन से मिन्नत कर रही थी कि वो इसे रोके। रोहन अब डरा हुआ और गुस्से में था।
वो खिड़की की तरफ बढ़ा और अंधेरे में चलाया कि वहां कौन है और क्या चाहता है। इसकी आवाज धुंध में गुम हो गई। जवाब में सिर्फ एक चीख आई जो इसका मजाक उड़ा रही थी। उसने हार मान कर खिड़की बंद कर दी। तभी प्रिया ने महसूस किया कि बिस्तर के पास बहुत ज्यादा ठंडक थी, एक गैर फितरी ठंडक। इसके बाद इनमें लड़ाइयां शुरू हो गईं। नींद न आने की वजह से वो एक दूसरे पर बरस पड़े। प्रिया का कहना था कि रोहन इसे सीरियस नहीं ले रहा और रोहन का कहना था कि प्रिया ज्यादा सोच रही है। उनका ड्रीम हनीमून अब एक जेल बन गया था। उन्हें हर वक्त लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक तनाव भरे लम्हे में रोहन तारीक खिड़की को देख रहा था और उसने शीशे के अक्स में एक पीला टेढ़ा मेढ़ा चेहरा देखा जो उसके कंधे के पीछे से देख रहा था। वो फौरन मुड़ा। कुछ नहीं था। उसने सोचा कि ये रोशनी का धोखा है, लेकिन खौफ का बीज उसके दिल में लग चुका था। उन्होंने सुबह जाने का फैसला किया। उन्हें बस एक और रात गुजारनी थी। उन्होंने हर बत्ती जला दी, टीवी की आवाज तेज कर दी और बिस्तर पर बैठ गए। वो पूरी रात जागने का इरादा रखते थे। वक्त गुजरता रहा। 2 बजे, फिर 2:29। उनकी सांसें रुक गईं। घड़ी 2:30 पर पहुंची और फिर खामोशी थी। 1 मिनट गुजरा, फिर 2, फिर 5। उन पर राहत की लहर दौड़ गई। रोहन ने कांपते हुए हंसने की कोशिश की। शायद यह खत्म हो गया था। और तभी उन्होंने सुना। ये बाहर से कोई चीख नहीं थी। ये एक नर्म, गीली, खौफनाक आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई पानी भरे हल्क से रोने की कोशिश कर रहा हो। और ये आवाज उनके रोशन कमरे के सबसे तारीक कोने से आ रही थी। कमरे की पवन अचानक सहम गई। टीवी की आवाज बंद होती लग रही थी। कोने में जहां एक कुर्सी रखी थी, वहां का साया गहरा हो रहा था और ऐसे हरकत कर रहा था जो मुमकिन नहीं था। वो चीख भी नहीं सके। खौफ ने उन्हें जकड़ लिया था। वो बिस्तर से उछल पड़े। रोहन ने कांपते हाथों से कमरे की चाबी पकड़ी। उन्होंने पीछे मोड़कर नहीं देखा, बस दरवाजा खोला और भाग निकले। उनके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, निकलो, अभी निकलो। उन्होंने बाकी रात अपनी गाड़ी में बंद गुजारी, हर आवाज पर कांपते हुए। सुबह होते ही वो खामोशी से होटल में गए। एक झूठा बहाना बनाया कि घर में कोई इमरजेंसी है और शिमला से बगैर पीछे देखे निकल गए। हनीमून खत्म हो गया था, लेकिन वो डर उनके साथ घर तक आया। महीनों बाद जब रोहन उसे भूल नहीं सका, तो उसने तहकीक शुरू की। उसने जाना कि शिमला अपने पुराने वक्त की वजह से बहुत सी भूतों की कहानियों से भरा हुआ है। पुराने खंडरों और होटलों में भटकती रूहों के किस्से आम हैं। फिर इसने इंटरनेट पर मकामी कहानियों में एक चीज पाई। उसने चुड़ैल बॉडी और चुड़ैल के तालाब के बारे में पढ़ा, जो शिमला से ज्यादा दूर नहीं है। कहानी एक सफेद साड़ी पहने औरत की रूह की है जो इस इलाके में घूमती है। कभी कभी उसके रोने की आवाज इस तालाब से आती है जहां इसे जिंदा दफन किया गया था। बहुत सी मकामी कहानियां ऐसी औरतों की हैं जिनके साथ बुरा हुआ और उनकी रूहें अब इन जगहों से बंधी हुई हैं। एक कहानी एक गेस्ट हाउस की थी, बिल्कुल उनके जैसी, जहां एक दिल टूटी हुई लड़की ने बरसों पहले खुदकुशी कर ली थी। तफसीलात वाज़े नहीं थीं, लेकिन बुनियादी बात एक ही थी। एक भूत अपने इख्तितामी लम्हात में फंसा हुआ अपने ना खत्म होने वाले गम के साथ हर रात 2:30 पर आता है। रोहन और प्रिया को कभी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या देखा। क्या ये चुड़ैल थी या किसी दिल टूटी औरत की रूह? वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने क्या सुना, क्या महसूस किया और किस चीज ने उन्हें इस रात कमरे से भगाया। आपके ख्याल में उनके साथ क्या हुआ? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें। अगली बार तक महफूज रहें और रात को जो कुछ सुने एहतियात से सुने।